बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स, उसका आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन में आपको बता रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एंड फर्दर इंफॉर्मेशन सप्लाइड प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। आपके पास एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, उसका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपके पास गिवन है। आपने उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना है। तो पहली चीज़ रिसीट साइड पे गिवन है ओपनिंग बैलेंस, इसको आपने छोड़ देना है। फिर उसके बाद डोनेशन ये आपकी इनकम में लिखनी है। सब्सक्रिप्शन ये भी आपकी इनकम में लिखनी है। एंडोमेंट फंड ये आपकी कैपिटल रिसीट है, इसको आपने नहीं लिखना। इसके बाद है लेगेसीज, ये इनकम आपकी या इसको आपने लिखना है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी आपकी इनकम में लिखने है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स ये भी आपकी इनकम में लिखनी है। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर आपने कैपिटल एसेट बेचा है, इसको आपने नहीं लिखना, क्योंकि ये रकम आपको कभी कभी मिलेगी जब कभी आप फर्नीचर या कोई एसेट बेचोगे, इसको आपने नहीं लिखना। पेमेंट साइड पे पहली चीज़ लिखी हुई है चैरिटीज़, आपका एक्सपेंस लिखने। स्टाफ सैलरीज आपने बार बार देनी है, खर्चा लिखने। रेंट एंड टैक्सेस ये भी लिखनी है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपका एक्सपेंस है लिखने। प्रिंटिंग एंड पोस्टेज आपका एक्सपेंस है लिखने। एडवर्टीजमेंट ये भी आपका एक्सपेंस है लिखने। परचेज ऑफ फर्नीचर ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको आपने नहीं लिखना। इन्वेस्टमेंट ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपने इन्वेस्टमेंट की है, आपका एसेट है, आपने नहीं लिखना। और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है तो क्लोजिंग बैलेंस आप नहीं लिखते। फिर एडजस्टमेंट गिवन है, कहते हैं इट वाज डिसाइडेड टू ट्रीट 1/2 ऑफ द टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ लेगेसीज एंड डोनेशन एज इनकम। कहते हैं जो आपने डोनेशन और लेगेसीज की मद में रकम वसूल की है, उसका 1/2 यानी आधी रकम आपने इनकम ट्रीट करनी है और आधी इनकम आपने कैपिटलाइज कर लेनी है, मेन आपने लायबिलिटी साइड पे लिखनी होगी। फिर उसके बाद कहते हैं कि ₹200 वर ओइंग फॉर रेंट, 200 रुपया आपने रेंट का देना है। 300 फॉर स्टाफ सैलरीज, स्टाफ सैलरीज के आपने 300 रुपया अदा करना है, ये सैलरी में ऐड हो जाएगा और जो ओइंग फॉर रेंट है वो रेंट में ऐड हो जाएगा। और आखिरी चीज़ इसमें लिखी हुई है कि एंड ₹50 फॉर एडवर्टीजमेंट एट द एंड ऑफ ईयर। साल के एंड पे जो आपकी एडवर्टीजमेंट है उसका भी आपका ₹50 आउटस्टैंडिंग है, आपका एडवर्टीजमेंट में ऐड हो जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹500 हैज़ एक्रूड बट वाज नॉट रिसीव्ड। आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी उस पर ₹500 इंटरेस्ट एक्रूड हो चुके हैं, ड्यू हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने वसूल नहीं किया। यह आपकी इनकम है, आप इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो रकम गिवन है उसमें ₹500 ऐड कर देंगे इनकम साइड पे। जी फॉर्मेट हमने बना लिया। इनकम साइड पे पहली चीज़ आपके पास आएगी डोनेशन। डोनेशन की उसने एडजस्टमेंट बताई हुई है। टोटल रकम कितनी है? टोटल रकम 8,000 है। इसमें से आपने माइनस कर देना है 1/, डोनेशन 8,000, इसका 1/2 आपने निकाल के इसमें माइनस कर देना है। या डायरेक्टली आप क्या कर लो, 8,000 लिखो, उसका 1/2 लेके अमाउंट टोटल कॉलम में शिफ्ट कर दो। यहाँ पे माइनस 1/2 ऑफ डोनेशन। 1/2 कितना आएगा? 8,000, उसका 1/2 4,000, तो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास 4,000 आउटर कॉलम में आ जाएगी। इसके बाद सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन की रकम आपके पास है 4,000। एंडोमेंट फंड आपने नहीं लिखना। लेगेसीज है, ये आपके पास अमाउंट है 6,000, इसका भी आपने 1/2 माइनस कर देना है।
6,000, 1/2 निकाला 3,000, लेस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट भी 3,000। या आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, डोनेशन लिखें और उसका जो अमाउंट है उसका 1/2 निकाल के अमाउंट आउटर कॉलम में शिफ्ट कर दें। और इसी तरह लेगेसी की अमाउंट भी लिख के 6,000 उसका 1/2 डायरेक्टली अमाउंट आगे लिख दें। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपके पास गिवन है 9500 और नीचे आपके पास एडजस्टमेंट में भी गिवन है एक्रूड इंटरेस्ट, वो आपका इसमें ऐड हो जाएगा। ₹500 ऐड किया तो आउटर कॉलम में अमाउंट आपके पास 10,000। फिर उसके बाद सेल ऑफ फर्नीचर है, वो आपने नहीं लिखना। एक्सपेंडिचर साइड में पहली चीज़ आपके पास है चैरिटीज़, 14,500 आपने लिखने। सैलरीज़ आपने लिखनी है, अमाउंट 2600 है और आउटस्टैंडिंग सैलरीज़ भी आपके पास हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरीज़ ये आपके पास अमाउंट है 300, ऐड किया तो आपके पास 2900 आउटर कॉलम में। फिर उसके बाद रेंट एंड टैक्स है, अमाउंट आपके पास है 1200। यहाँ भी आपके पास आउटस्टैंडिंग रेंट गिवन है। आउटस्टैंडिंग रेंट आपके पास कितने जी, 200 रुपया। ऐड किया आउटर कॉलम में अमाउंट आपके पास 1400 जी। आउटस्टैंडिंग रेंट आपने ऐड कर दिया। फिर उसके बाद आपके पास है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपके पास आ जाएगा। अमाउंट आपके पास है 300। प्रिंटिंग एंड पोस्टेज है 100 रुपया। एडवर्टीजमेंट है 250। इसकी भी एडजस्टमेंट आपके पास गिवन है। आउटस्टैंडिंग ये अमाउंट आपके 50, दोनों ऐड हुई तो आउटर कॉलम में 300। इसके बाद परचेज ऑफ फर्नीचर आपने नहीं लिखना, इन्वेस्टमेंट आपने नहीं लिखनी, क्लोजिंग बैलेंस आपने नहीं लिखना। रिसीट साइड पे एक चीज़ आपके पास गिवन है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, वो आपकी इनकम थी, उसको आपने लिखना है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये रकम आपके पास है 150। अब आपने चेक करना है कि आपके पास डेबिट साइड ज़्यादा है या क्रेडिट साइड। तो आपके पास क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है, इसका टोटल आपने दोनों तरफ लिखने। आपने टोटल किया तो ये आपके पास अमाउंट आ जाती है 21,150। दोनों तरफ आपने लिख दिया 21,150। जितनी भी आपके पास एक्सपेंसेस गिवन है वो आपने माइनस किए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1,650 रुपया। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है।